सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो को लेकर। पूरे 30 मिनट के अंदर आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए और नोट करते जाइएगा। देखिए, कल हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैट का स्टडी किया था। पहला टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में जानकारी लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के द्वारा क्रिएट होता है उसके सराउंडिंग में, उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। और आपका फिर इलेक्ट्रो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो ये मैंने बताया था कि ये 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एक टॉपिक है फिजिक्स का, जिसमें आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिजिक्स का आता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने चुना था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कि चार्ज क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे घर में बैलून रखा होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, बैलून को अगर आप पीस कागज का टुकड़ा के पास ले जाइएगा तो कुछ वहां पे हरकत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको अपने बाल से रब किया, मतलब उसको बाल से रगड़ा और फिर ले जाते हैं उस टुकड़े के पास, जो पेपर पीस है उसके पास, तो आप देखते हैं कि वो पेपर का पीस जो होता है ना, अब सारा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ पेपर का पीस जो होता है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जो पास होता है गुब्बारे के। गुब्बारे से जितना दूर होगा उतना ही कम खिंचा हुआ आएगा। इसके बारे में आगे बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो पास में होता है वो सब खींचा हुआ आता है गुब्बारे के। तो यहाँ से एक चार्ज का कंसेप्ट आया कि चार्ज के कारण ही ऐसा होता है। चार्ज को, क्योंकि कोई भी बॉडी हमारे आसपास में, अधिकतर बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उनमें चार्ज, नेट चार्ज जीरो होता है। चार्ज तो होता है लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट इस संसार में है वो सब क्या है, मैटर से बना हुआ है। ठीक है, वो मैटर है। और मैटर खुद किससे बना हुआ है, आइटम से। जैसे ये पेन है। मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब स्पेस घेरे और जिसका अपना एक वॉल्यूम, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। और तो दुनिया में आप जो भी चीज देखते हैं, आपके पास आसपास जितने भी चीज है वो क्या होते हैं, मैटर होते हैं। और मैटर जो होते हैं वो खुद एटम से बन के मतलब मिलकर बने होते हैं। और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। मतलब न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, जीरो है। ठीक है। तो जो भी बॉडी हमारे आसपास होता है, जो अधिकतर बॉडी तो न्यूट्रल होता है, कुछ कुछ बॉडी में करंट होता है, लेकिन अधिकतर बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि उसके उसमें चार्ज नहीं है। जो नेट चार्ज है, मतलब जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ते हो, तो दोनों का जो सम आता है ना वो जीरो होता है। जैसे देखिए, जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए बैलून है, तो कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। और पेपर का जो पीस है, मान लीजिए या हेयर, जिससे आपने उसको रगड़ा, मान लीजिए हेयर है, तो हेयर हेयर में भी क्या होता है, क्योंकि हेयर भी क्या है, मैटर है। और मैटर किससे बन के बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। क्योंकि हेयर भी क्या करता है, स्पेस घेरता है। मान लीजिए आपका बाल है, तो इसका भी कुछ ना कुछ स्पेस लेगा ना, ये कुछ ना कुछ जगह घेरेगा ना। तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है इक्वल होता है, जब क्योंकि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब हुआ कि चार्ज, नेट चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसका क्या होता है वो भी मान लीजिए। लेकिन जब आप उसको बाल से रगड़ते हो, जैसे ये आपका बाल है और वो बैलून है, उस केस में क्या होता है कि जो पेपर पीस जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके तरफ चला जाता है। तो पहले ये न्यूट्रल था, लेकिन जब आपने उसको रब किया, तो दोनों का जब रब किया आपने, तो दोनों आपस में टकराए। तो जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसमें लूजली बॉन्ड था, दोनों में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जिसमें लूजली बॉन्ड होता है ना, वो वाला चल जाता है टाइटली बॉन्ड वाले एटम के पास। तो जो पेपर पीस में जो होता है इलेक्ट्रॉन, इसके कंपैरिजन में बैलून के कंपेरिजन, या हेयर में जो होता है इलेक्ट्रॉन, बैलून के कंपैरिजन में लूजली बॉन्ड होता है। मतलब इसमें उतना तेजी से बंधा नहीं होता इसके तुलना में।
तो सारा इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि इसमें से निकलना बहुत आसान है, लेकिन इससे निकलना मुश्किल है। तो जिसमें से निकलना आसान है वो इसमें चल जाता है। तो पहले इसका नेट चार्ज था 0 था शुरुआत में, जब आपने इसको, यही मैंने कल बताया था, शुरुआत में जो इसका चार्ज था 0 था, लेकिन जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या हो गया, इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मतलब पहले जो 0 था अब क्या हो गया, -3 हो गया, और इसका सारा इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, तो इसमें क्या बचा, पहले ये भी 0 था, इसका भी नेट चार्ज क्या था 0, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका 3 है, +3, तो जिसके कारण अब दोनों चार्ज हो गया है। तो चार्ज होने के कारण ये क्या करता है, पेपर के पीस को अपने तरफ खींच लेता है। तो वो मैंने बताया था कि चार्ज जो होता है वो किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सब बॉडी में चार्ज होता है, आंतरिक गुण है उस बॉडी का, जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है। या तो फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, मतलब या तो खींचेगा या तो उसको धक्का देगा। वो किसके कारण होता है, वो चार्ज के कारण होता है। तो मैंने कल चार्ज का डेफिनेशन आपको लिखवाया था, उसमें मैंने डेफिनेशन लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, वो किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है। और फोर्स क्या है, वो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यही अगर आप इसको लेके जाते तो ये क्या करता, पेपर पीस को, हेयर को आपने रब किया बैलून से, उस हेयर को तोड़ते और पेपर के पास जाते तो पेपर को धक्का मारता, रिपेल करता। लेकिन ये क्या कर रहा है, बैलून उसको अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि चार्ज के कारण ही क्या हो रहा है, उसको उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, हो सकता है अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो चार्ज। ठीक है, तो मैंने ये कल बताया था। अब और अब मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वर्क फंक्शन। ठीक है, कि आप पूछोगे कि भैया ये तो आपने बोल दिया, इसमें लूजली बाउंड था और इसमें टाइटली बाउंड था, तो जिसमें लूजली बाउंड था वो आराम से चला गया उसमें। लेकिन फिजिक्स, ये एक तरह से आप बोल सकते हो ऐसा, लेकिन फिजिक्स इसको बोलता है कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसमें दूसरे बॉडी का चल जाएगा। मान लीजिए 2 बॉडी है, बता रहा हूँ आराम से सुनिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 बॉडी है, वो तो आप सिंपल समझाने के लिए किसी को बता सकते हैं कि जिसमें लूजली बाउंड होता है वो वाला दूसरे वाले बॉडी में चल जाता है, जिसमें टाइटली बाउंड होता है। जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत काम करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है कि जब किसी बॉडी में हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। जैसे आप इसको आप ऐसा समझिए, आपके घर में फ्रिज है और आपके घर में चेयर है, तो जब आप चेयर को बाहर निकालते हैं तो उसमें आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो इजिली आप उसको रखाओगे। लेकिन जब फ्रिज निकालना होता है तो फ्रिज निकालने में हमें दिक्कत होता है, क्योंकि उस पर हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। जैसे मान लीजिए कोई 2 बॉडी है, मैंने कोई भी बॉडी ले लिया, कोई सा भी बॉडी, कोई भी बॉडी ले सकते हैं, बैलून भी ले सकते हैं या कोई भी, या मार्कर भी ले सकते हैं, क्योंकि है तो ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही है। लेकिन जब इसको आप रब करोगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोई 2 बॉडी लिया। ठीक है, हमने 2 बॉडी लिया, एक बॉडी का नाम दे दिया ए। लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप जब आपका क्लास ओवर हो जाएगा तो वीडियो देख के आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। मान लेते हैं कि, देखिए वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है कि कितना हमें काम करना पड़ेगा किसी बॉडी पे कि वो इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन ए बॉडी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट सरफेस। मतलब हमें कितना काम करना पड़ेगा किसी बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जिस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। और मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा इसका, मैं थोड़ा पहले पिक्चर के मदद से समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। मान लेते हैं कि ए और बी कोई 2 बॉडी है, इसका वर्क फंक्शन W1 है और इसका वर्क फंक्शन W2। मान लेते हैं कि W1 का वर्क फंक्शन ज्यादा है W2 से, ये वर्क फंक्शन है W1 इसका, और W2 जो है वर्क फंक्शन है बी का। अब इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो जब आप इन दोनों बॉडी को रब करोगे, आपस में रगड़ोगे उन दोनों बॉडी को, तो इसमें तो
इसको इसमें से बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा किसी बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो से निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना हमें उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए। लेकिन जिसके सरफेस से इजीली निकल जाता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है वनस्पत जिसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। तो क्या होता है, इसका वर्क फंक्शन W1 है और W2 है, इसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इन दोनों बॉडी को जब रगड़ेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रॉन जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, नेट इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा सब इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो पहले न्यूट्रल था, अब निगेटिव चार्ज इसके पास आ गया और इलेक्ट्रॉन के जाने से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें। इसको ऐसे समझिए, जैसे इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे मैं दिखाता हूं बोर्ड में, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक, ये बॉडी भी है। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बॉडी में सेम हो। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है। निगेटिव चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, ये बाय कन्वेंशनली है, पहले से दिया जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने अपने मन से दे दिया। ये शुरू से जब जब मैं आपको आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी आगे हम बढ़ेंगे, तो एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज दिया और प्रोटॉन को इसके कारण पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज दे दिया तो उनको प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज देना पड़ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का निगेटिव ही चार्ज होता है, ऐसा मान के चलते हैं, शुरू से परंपरा है, कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा ना वो निगेटिव होगा। ये हम लेके चल रहे हैं, अज्यूम करके चलते हैं हमेशा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इस बॉडी का है वो इस बॉडी में भी होगा, जरूरी नहीं है। अब मान लेते हैं कि इसका जो वर्क फंक्शन है W2 है और इसका W है, इसमें से इजीली से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कम काम करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था वर्क फंक्शन में कि हम वर्क फंक्शन मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के बॉडी सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन चल जाए। ठीक है, जिसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसमें हमें ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जिसमें कम काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस बॉडी से, उसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो वर्क फंक्शन जिसका कम होगा उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन जिसका ज्यादा होगा ना उसमें से जल्दी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जैसे ये मान लो इसमें कितना प्रोटॉन है, 4, ठीक, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता किसका वर्क फंक्शन कम है, मैंने मान लिया कि W1 का ज्यादा है, W1 का ज्यादा है। तो W1 का ज्यादा है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस वाले से। तो इससे इजीली निकल जाएगा, जब दोनों को रब करेंगे तो इससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा सब इसमें आ जाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। और ये जब ये चला गया तो ये वाला बॉडी क्या हो जाएगा, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो इसमें चला गया। तो बचा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ बचा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव पहले से था, पॉजिटिव निगेटिव पहले से था, पॉजिटिव निगेटिव पहले से था, मतलब इसका नेट चार्ज 0 था, लेकिन निगेटिव निगेटिव चला गया तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो ये वाला बॉडी जो था वो निगेटिव चार्ज हो गया और ये वाला बॉडी जो था पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पहले इनिशियल क्या थे, जब हमने इसको रब नहीं किया था, जब इसको हमने रगड़ा नहीं था, तब ये दोनों बॉडी क्या था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, सेम था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रगड़ा तो जिसका वर्क फंक्शन कम था, मतलब जिसमें हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ रहा है, कम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने में, वो वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, क्योंकि इसका ज्यादा है, इससे जल्दी निकलेगा नहीं, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। हो सकता है इसका दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम हो, लेकिन इसके कंपैरिजन में इस बॉडी का क्या है, ये इस बॉडी का ज्यादा है वर्क फंक्शन, इस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है। ठीक है, तो इसके कारण पहले इस पे नेट चार्ज 0 था, नेट चार्ज 0 -3, तो -3 चार्ज इसका आ गया, और इस पे कितना है 3 +3,
ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन के जाने से ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, और इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आ जाने के कारण ये निगेटिव चार्ज हो गई। ठीक है, तो वर्क फंक्शन, जब भी कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उसी बॉडी से निकलता है। तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, और a body amount of work done to be done on a body in order to remove an electron from its surface। अब मैं इसको नोट्स को लिख देता हूं आपको बोर्ड पे, रिकॉर्डेड रहेगा, आराम से लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से घर पे लिख लीजिए जब टाइम मिलेगा तो। अच्छा, कोई डाउट है चंदन? चंदन, कोई डाउट है आपको, पूछ सकते हैं। चंदन, वर्क वर्क फंक्शन ऑफ ए बॉडी, वर्क फंक्शन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होता है उसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। किसी बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ ए बॉडी, ये हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये हमें कितना काम करेंगे किसी बॉडी पे कि उसके सरफेस से, अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी, किसी के बॉडी पे, ऑन ए बॉडी, इन ऑर्डर टू remove an electron from its surface। ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क फंक्शन। कितना काम करेंगे किसी बॉडी बॉडी पे कि वो इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। हमें कितना काम करना पड़ेगा किसी बॉडी के सरफेस पे कि उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जिसमें हमें कम काम करना पड़ेगा, जिसमें हमें कम एनर्जी का यूज होगा, वो इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जिसमें ज्यादा होगा तो वो जल्दी निकाल नहीं पाएगा। तो ठीक है, तो ये है, ये पहला, ये वर्क फंक्शन का डिफिनेशन, वर्क फंक्शन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ऑब्वियसली इससे ये स्पष्ट है, ऑब्वियसली मतलब ये स्पष्ट है, ऑब्वियसली इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी के, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना है फ्रॉम ए बॉडी, इट इज इजियर, ऑब्वियसली इट इज इजियर, मतलब जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उसके उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान पड़ेगा, काफी इजी पड़ेगा। इसलिए लिखा है, ऑब्वियसली इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑब्वियसली इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी हुज वर्क फंक्शन इज लोअर, जिसका वर्क फंक्शन होगा वो कम होगा, उसके बॉडी से हमें निकालना ज्यादा आसान पड़ेगा। ये हो गया आपका वर्क फंक्शन का डेफिनेशन, ये वर्क फंक्शन का डेफिनेशन है। और ये उसके उसके आगे थोड़ा सा नोट्स दिया गया है कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उसके बॉडी से हम इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें कम काम करना पड़ेगा, कम एनर्जी का हमारा वेस्टेज होगा और इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, डायग्राम में बना देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ठीक है, ये कोई बॉडी बॉडी है बी, ठीक, W1 इसका वर्क फंक्शन है, इस बॉडी का W2 वर्क फंक्शन है। तो अब मान लेते हैं कि W2 का वर्क फंक्शन क्या है, वो ज्यादा है, तो इसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसका वर्क फंक्शन कम है, इसमें हमें कम काम करना पड़ेगा, ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, इसके बारे में मैं और पॉइंट्स लिखवाता हूँ अभी आपको। इसके बारे में और भी पॉइंट लिखाता हूँ,
और तो ये बॉडी, दो बॉडी था, ये था और ये बॉडी भी था। इससे पहले वाला जो लिखे थे पेज पे, ए और बी। इसका इसका वर्क फंक्शन ज्यादा मान लिए थे हम लोग, W2 को हम ज्यादा मान लिए थे, और इसका वर्क फंक्शन W1 जो कि W2 से कम है। तो ये क्या करेगा, ये इजीली जब इन दोनों सरफेस को ऑब्जर्व करोगे तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा अपने सरफेस से। इलेक्ट्रॉन चल जाएगा इस वाले में, और इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं एज शोन इन फिगर। मान जैसा फिगर में दिख रहा है, एज शोन इन फिगर 1.1 मान लेते हैं, इस फिगर को 1.1 नाम देते हैं। इस फिगर 1.1 में हम क्या देख रहे हैं कि मान लिया यहाँ पे कि W2 जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है W1 से। ठीक है, नाउ हम इसको क्या कर रहे हैं, नाउ वी सपोज A and B are rubbed together। अब इस बॉडी, इसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा है, मान लीजिए कि लेट W2 ग्रेटर देन W1। तो हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को रब किया। ठीक है, रब किया इन दोनों बॉडी को, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था, इसका कम था। अब रब करने पे क्या होता है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जिसका ज्यादा होगा उसमें चल जाएगा। तो मैं वही पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। नेट ट्रांसफर मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉडी में, ठीक है, नेट ट्रांसफर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन will take place from A to B। क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम था तो जितना भी इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था सब क्या